हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विथ अजीत के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं रेशम यानी कि सिल्क। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबी होने से हम बचना चाहेंगे, इसलिए इसको हम लगभग 2 पार्ट में कवर करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेशम, इसी को इंग्लिश में सिल्क के नाम से जाना जाता है। अब रेशम की बात आती है तो ये आपके प्राकृतिक जगत का एक रेशा है। प्राकृतिक जगत, जब भी प्राकृतिक जगत की बात आती है तो प्राकृतिक जगत के अंतर्गत ही वनस्पति से प्राप्त होने वाला रेशा, आपके प्राणिज से प्राप्त होने वाला रेशा और खनिज से प्राप्त होने वाला रेशा आ जाता है। तो इस वनस्पति जगत के अंतर्गत प्राणी से प्राप्त होने वाला रेशा, तो बात आती है कि प्राणी से प्राप्त होने वाला रेशा कौन सा है। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे ऊन आपका आ जाता है, ऊन है यानी कि और बाल से वो सारे ऊन में आ जाएंगे। और आपका आता है एक कीड़े का नाम जिसका नाम है बाम्बेकस मोरी, और जो कि उत्पादित करता है सिल्क। तो आज हम बात करने वाले हैं सिल्क की। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक कीड़ा बना रखा है। इस कीड़े की संरचना को देखते हैं। यह भी एक कीड़ा एडल्ट होता है तो इसकी कुछ संरचना इस तरह से होती है, और हमें पता है कि ये जो कीड़ा है कुछ इस तरह से है और इस पे इस तरह के ऐसे ऐसे निशान मिलते हैं, और हमारा अंग्रेजी का आर्ट भी कुछ इस तरह से होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि एक वयस्क यानी कि रेशम के कीड़े का आकार अंग्रेजी के 8 के जैसा होता है। ये चीज़ हो गई। यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन बनता आपका है कि जो इसका जो मुख हुआ करता है, मुख के पास 2 छिद्र होते हैं। मुख के पास 2 छिद्र होते हैं और उसी को ही स्पेनरेट का नाम दिया जाता है। स्पेनरेट, देखिए स्पेनरेट, और वही जो 2 छिद्र हुआ करता है उसी को स्पेनरेट का नाम दिया जाता है। और इसी छिद्र के माध्यम से जो बाम्बेकस मोरी है, कीड़े का नाम है बाम्बेक्स मोरी। यही जो बाम्बेक्स मोरी नाम का कीड़ा है और उसके मुख के पास पाया जाता है 2 छिद्र, एक छिद्र उसके एक साइड से, एक छिद्र इस साइड से, और इसी छिद्र से अपनी स्लाइवा मतलब लार को निकालता है। और उसकी जो लार हुआ करती है, जब वायुमंडल के संपर्क में आती है, हवा से सूखने के बाद वह हो जाती है कठोर, और उसी से हमको मिलता है रेशा। और उसी रेशे की हम बात करेंगे। तो कीड़े का आप लोग नाम लेना, और उसके जो छिद्र है स्पेनरेट, और इसी की यहीं से और एक क्वेश्चन जान लीजिए, इसी की नकल की जाती है। जब आप लोग देखते हैं संश्लेषित फाइबर, तो वहाँ पर भी इसी की नकल करके स्पेनरेट बनाया जाता है। और वहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेनरेट पे किसकी कोटिंग, किस पदार्थ की कोटिंग की जाती है। तो नाम होगा, अगर हम स्पेनरेट पे किस पदार्थ की कोटिंग की जाती है तो आपका नाम निकल के आता है प्लेटिनम। अब देखिए, बाम्बेकस मोरी हो गया, इससे प्राप्त होने वाला रेशा सिल्क है। और सिल्क में एक कीड़ा लगता है जिसको पैब्रिन नाम के जाना जाता है। यानी कि जान लीजिए, बाम्बेकस मोरी जो कीड़ा है उससे उत्पादित सिल्क है, उसमें कीड़ा लगेगा जो कि उसका रोग है, उसका नाम है पैब्रिन। कहीं पे इस तरह मिल जाएगा, कहीं पे आपको जो है पेब्रिन मिल जाएगा। यही जो है इसमें लगने वाला कीड़ा है, उसका नाम है पेब्रिन, जो कि बार बार आपकी परीक्षा का भाग बनता है। तो चलिए, इतनी मेन चीज़ों को आप लोगों ने देखा, मुख्य बिंदुओं को देखा। अब इन्हीं सारी कुछ चीज़ों को हम क्रमवार देखते हैं, सब समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जब हम सिल्क की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके प्राकृतिक जगत का है, और प्राकृतिक जगत में ही आपके प्राणी से प्राप्त होने वाला है। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राकृतिक जगत का मात्र एक ही रेशा जिसका मेजरमेंट फिलामेंट में होता है, वह कौन सा है? आपका सिल्क है, रेशम है। यह जो सिल्क होता है, यह मजबूती और चमक इसकी बहुत अच्छी होती है। आपके प्राकृतिक जगत में प्राप्त होने वाले रेशों में सबसे मजबूत होता है और सबसे अधिक चमक इसकी होती है।
इसी की चमक होती है और यह सबसे लंबा होता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 1300 से 1800 मीटर, यानी कि इसका जो मेजरमेंट हुआ करता है आपके मीटर में होता है। और आपको पता है कि आपके प्राकृतिक जगत के सभी रेशों का जो मेजरमेंट होता है स्टेपल में होता है। वहीं पर जब स्टेपल फिलामेंट की बात आती है तो आपके दिमाग में एक बात और आती है कि हम लोग लंबाई की बात करते हैं तो हम लोग जब बात करते हैं जूट की, तो जूट भी देखते हैं कि आपके 2.5 से 3 मीटर इसका पौधा लंबा हुआ करता है। और वहीं पर इंच में बात करें तो 10 से 20 इंच मीटर, हाँ इंच हो जाएगा, 6 से 12 फुट का लंबा हुआ करता है। तो इसका धागा रेशा तो बड़ा होता है, लेकिन जब मेजरमेंट की बात करते हैं तो इसकी बात आती है। और वहीं पे जब लिनन की बात करते हैं तो उसका भी जो है रेशा थोड़ा सा लंबा होता है, 2.5 से 3 फुट का पौधा होता है और जो है 10 से 20 इंच तक रेशा प्राप्त किया जाता है। तो जब दोनों में कन्फ्यूजन आपको होता है तो अगर प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा पूछे तो प्राकृतिक जगत की पूरी बात करें तो आपका रेशम हो जाएगा। लेकिन वहीं पर जब वो आपसे वनस्पत जगत का रेशा पूछे तो आपका क्या होता है, वनस्पत जगत का सबसे लंबा रेशा, तो आपका जो वस्त्र बनाने के लिए उपयोगी है तो वहाँ पे नाम आता है लिनन, वहाँ पे नाम आता है लिनन। और मजबूती की बात करें तब भी नाम आता है लिनन का, तो आपको ध्यान रखना होगा। इतनी बात हो गई। अब आपने देखा कपास को देखा, और आपने देखा लिनन को देखा, और आपने देखा जूट को। आपने देखा कपास की बात हमने किया तो इसमें भी कार्बन था प्लस हाइड्रोजन था प्लस ऑक्सीजन था, और यह कार्बोक्सिलिक समूह का एक केंद्रीय रेशा था। वहीं पर जब हमने लिनन की बात किया तो इसमें भी था कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस इसमें पैक्टिन नाम का एक गुण था, जिसकी कितने प्रतिशत मात्रा थी, 25% थी। वहीं पे जब हम जूट की बात करते हैं तो जूट में भी यही सब हमको देखने को मिलता है। जूट में क्या होता है, कितना मात्रा में होता है, इसको यहीं पे हम लोग देखते हैं। अगर हम जूट की बात करें तो आपके जूट में भी आपका कार्बन होगा, कार्बन के साथ साथ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन्हीं सब का घटक भी आपका जूट हुआ करता है। तो अभी यहाँ पर चलिए इसको जूट को हटाते हैं। यहाँ पर यदि जब हम बात करते हैं सिल्क की बात करते हैं, यानी कि रेशम की बात करते हैं, तो रेशम में भी आपका कार्बन है प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और प्लस इसमें आपको मिल जाएगा नाइट्रोजन। सिल्क में आपको मिल जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपको क्यों मिल रहा है, क्योंकि पता है कि नाइट्रोजन में पाया जाता है प्रोटीन, नाइट्रोजन में पाया जाता है प्रोटीन। और प्रोटीन की बात करें तो वहाँ पे आपका नाइट्रोजन उपस्थित हुआ करता है। और जब हम लोग नाइट्रोजन की बात करते हैं और प्रोटीन की बात आती है, जब ही नाइट्रोजन यानी कि किसमें पाया जाएगा, प्रोटीन में। तो अब बात आती है कि जो नाइट्रोजन है प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपका प्रोटीन होगा फाइब्रिन। फाइब्रिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है और कितना प्रतिशत पाया जाता है, आपका 80%। और इसके साथ ही साथ आपका एक मिलता है गोद। गोद कौन सा है, सिरेसिन। सिरेसिन नाम का गोद है और ये कितना प्रतिशत है, 20%। यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एक गोद है। गोद का क्या नाम है, सिरेसिन नाम का गोद पाया जाता है। तो इतनी हो गई। अगर वहीं पर जब हम रेशम की बात करते हैं तो नाम आता है इसके, कहाँ से इसकी खोज हुई, खोज की बात आती है तो नाम आता है चाइना। चाइना में एक राजकुमारी का नाम आता है जिनका नाम हुआ करता है सी लिंगची। सी लिंगची। ये राजकुमारी जो है बगीचे में घूम रही थी और उसके साथ साथ चाय का स्वाद ले रही थी। उसी वक्त सहतूत के पेड़ से एक प्यूपा, जो कि रेशम के कीड़े की एक अवस्था है, ना कि रेशम का कीड़ा है, रेशम के कीड़े की एक अवस्था है। अभी हम आपको बताएंगे कि इसके जीवन चक्र की बात करेंगे तो आपको हम बताएंगे अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। तो रेशम के कीड़े की अवस्था, यही को आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आपका प्यूपा क्या है, रेशम के कीड़े की एक अवस्था है या कीड़ा है। तो जानिए कि रेशम के कीड़े की एक अवस्था है और यही प्यूपा सी लिंगची के चाय में गिर जाता है। और आपको पता रहता है कि चाय होता है गर्म, वहाँ पे
जो प्यूपा होता है कि वह जो कीड़ा जब अपने ऊपर एक कवर को बना लेता है जो कि उसके सलाइवा से बनता है और उसमें गोंद भी होता है, चाय में गिरने के बाद वह गोंद घुल जाता है और एक मुलायम रेशा और वही सूखने वाला सिल्क मिलता है। तो उन्होंने काम करने वाले उनके यहाँ जो राजकुमारी थी जो वस्त्र निर्माण के थे उनको उन्होंने दिया। तो बात आती है कि उन्होंने बना करके उसके चादर भेंट की थी राजकुमारी को उसी रेशे से बना करके, और जो उनके बगीचे में कोकून थे, जो इसके कीड़े थे कोकून अवस्था में थे, वहाँ से प्राप्त करके। लेकिन चाइना की जो विशेष बात है कि वह अपने यहाँ का कोई भी चीज़ जनता में, लोगों में, विश्व में फैलने नहीं देता है, बल्कि छुपा कर रखने की आदत है। बात आती है तो इसको प्रसारित करने का कार्य किस देश ने किया, तो नाम आता है जापान। जापान ने इसका खूब प्रसार किया और सबसे पहले जापान ने ही इसको औद्योगिक तौर तरीके, तकनीकी, वैज्ञानिक तरीके से खेती करना इसका प्रारंभ किया। यानी कि प्रसार करने के साथ साथ ही इसके औद्योगिक तरीके, वैज्ञानिक तरीकों से इसकी खेती को प्रारंभ करता है। तो वहीं पे नाम आता है किसका, जापान का। प्रसार की बात करें तो जापान, और कहाँ से उत्पत्ति होती है, खोज इसकी बात करें तो आपका आता है चाइना। और चाइना में इनका नाम बहुत आता है सी लिंग ची, जो कि राजकुमारी थी। वहीं पर जब हम इसके इतिहास की बात करते हैं तो ये इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। और वहीं पर जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कपास और लिनन। कपास का इतिहास 5000 वर्ष पुराना, जबकि लिनन का इतिहास 10 वर्ष पुराना। इसी के साथ रेशम का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, यानी कि 2500 वर्ष पुराना है। इसके जो रेशे होते हैं, यानी कि बाम्बेक्स मोरी से प्राप्त रेशे को ही रेशों का राजा या रानी के नाम से जाना जाता है, और इससे प्राप्त वस्त्र को राजसी वस्त्र के नाम से जाना जाता है। यह भार में काफ़ी हल्का होता है। जब इसके कपड़े का निर्माण किया जाता है तो इस पर एक वेटिंग परिसज्जा की जाती है, वेटिंग प्रोसेस किया जाता है। उसमें जो है वायर को डाला जाता है जिससे उसके भार यानी कि अपने आकार को प्राप्त कर पाता है। क्यों डाला जाता है, क्योंकि यह भार में काफ़ी हल्का होता है। चलिए इतनी बात हो गई। और इसके साथ ही साथ ये विशिष्टता का सूचक है, विलासिता का सूचक, मनोहरता का सूचक, विशिष्टता का सूचक। और यहीं पे आपको पता है कि यह जो रेशा है आपके बाम्बेक्स मोरी नामक कीट से प्राप्त है। और आपको पता है कि कीट जो होता है, कीड़ा है, यह उतना रेशम का उत्पादन तो कर नहीं पाएगा, यानी कि इससे बनने वाला जो कपड़ा होगा काफ़ी महंगा होगा। तो सबके बीच में उपलब्ध कराना ये थोड़ा सा कास्टली था, सबको बहुत महंगा पड़ता था और सबको उपलब्ध कराना कठिन है, इसलिए इसका रेट जो है महंगा था, ये काफ़ी महंगा है। और इसी की नकल करके आपका बनाया जाता है रेयान। तो वहीं पे बात आती है मानव निर्मित प्रथम सेलुलोजिक रेशा कौन सा है, तो वहाँ पे नाम आता है रेयान। रेयान में 50% आपके कपास का काटन ये सब और 50% केमिकल होता है। तो यहाँ से भी आप लोग इसको जानिए। तो नकली रेयान हो गया। और जो आपका बाम्बेक्स मोरी होता है यह आपका शहतूत की पत्तियों को खाता है। शहतूत की पत्ती को कब खाता है, जब यह लार्वा की स्थिति में होता है। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाता है कि जब अंडा से लार्वा निकलता है तो उसकी लंबाई कितना होती है। अंडा से लार्वा की जब लंबाई, अंडा से लार्वा निकलता है तो उसकी लंबाई कितनी होती है, आपको मिल जाएगा 3 mm, और किसी किताब में आपको मिल जाएगा 8 इंच, जो कि संभव नहीं है लेकिन किताब में है, कहीं पर पूछा गया है, इसलिए आपको पढ़ना है। 8 mm और 8 इंच को जब आप समतुल्य करेंगे तो 8 इंच बराबर लगभग आपका 200 mm हो जाएगा। 200 mm हो जाएगा, जो कि आपस में संभव नहीं है, इतना वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन आपके किताबों में, भिन्न भिन्न किताबों में अलग अलग है, इसलिए हमको अलग पढ़ना है। हो सकता है कहीं आपको पूछ दे और ऑप्शन आपका 3 mm ना दे करके 8 इंच दे दे, लेकिन काफ़ी अंतर है। तो जब लार्वा अंडे से निकलता है, बहुत छोटा होता है, 3 mm का होता है या उससे थोड़ा सा समथिंग 3 mm के बराबर, तो उसी अवस्था में 10 दिन के बाद वह पत्तियों को खाना प्रारंभ करता है। कौन सी पत्ती खाएगा, शहतूत की पत्ती। इसी को ही मलबरी आपका दे देता है, आपकी परीक्षा में मलबरी को देता है, और मलबरी की पत्तियों को खाना प्रारंभ करता है। कब तक खाता है, 30 दिन तक, 30 दिन की अवस्था तक यह इसकी पत्तियों को खाता है। यानी कि वह खूब खाता है इसको है, और खा करके पूरा तगड़ा हो जाता है। जबकि ये अंडे से निकला तो 3 mm का था, और इन पत्तियों को खा करके इसका ग्रोथ हुआ, और ये कितना हो गया, 10 mm हो गया, 10 mm हो गया। इस स्थिति में वह उसके मुख से जो स्लाइवा है, लार है, वह स्रावित करने लगता है, लार को स्रावित करने लगता है। और 24 घंटे, मात्र 24 आवर में
मात्र 24 घंटे में इतनी लार को निकालता है और अपने इतनी लार को निकालता है कि वह जो कीड़ा है अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेता है, अपने आप को ढक लेता है। कितना समय लगता है उसको अपने आप को ढकने में? मात्र और मात्र 24 घंटे। 24 घंटे में अपने आप को ढक लेता है और जब ढक लेता है तो यह हो जाता है सुकून, इसको मिल जाता है सुकून। जैसे हमको बाहर है, आफत है, हम लोग घर में आते हैं, सो जाते हैं, यानी कि दीवारों से हम लोग ढके हैं, सो जाते हैं। इसी प्रकार से अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेता है और जब कवरिंग बनाने में मात्र और मात्र उसको कितना समय लगता है? 24 घंटे। आपसे क्वेश्चन पूछा था इसलिए ध्यान से देखिए, मात्र और मात्र 24 घंटे का समय लगता है। और पता है आपको सलाइवा है गीला और इसको सूखने में कितना समय लगेगा? 24 घंटे में ढक लिया और इसको सूखने में 3 से 4 दिन का समय लगेगा। यानी कि जो प्यूपा है जहाँ से हमको रेशा को सिल्क को प्राप्त करना है, वह इसको 24 घंटे के 3 से 4 दिन बाद जब ये अपने को ढक लिया पूर्ण तरह से, उसके 3 और 4 दिन बाद हम चाहें तो उसे सिल्क प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि प्यूपा बनके तैयार हो गया है, सिल्क के उत्पादन के लायक तैयार हो गया है। और जब इसको वहीं पर हम छोड़ देते हैं तो लगभग यह 10 दिन निष्क्रिय होकर सोता है। 10 दिन निष्क्रिय होकर के सोता है और जब इसकी नींद हो जाती है पूरी, इसका विकास ज़्यादा हो जाता है तो एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ का स्राव करता है अपने मुख से। और जब स्राव करता है तो जो सिल्क होता है वह जाता है गल और कीड़ा निकल जाता है बाहर। तो जब यहाँ पे प्यूपा था, जब 3 से 4 दिन में तैयार हो गया, तो यदि हम यहाँ से जब रेशम की प्राप्ति करते हैं तो इससे जो प्राप्त होने वाला रेशम है वह आपका रील्ड सिल्क कहलाता है। रील्ड सिल्क यानी कि जिसको लपेटा जा सके, लंबाई में अधिक से अधिक लपेटा जा सके। लेकिन जब वहीं पे मूत्र कीड़ा बन जाता है, अर्थात प्यूपा से कीड़ा निकल जाता है, तब हमने बताया कि एक क्षारीय पदार्थ छोड़ता है और जब क्षारीय पदार्थ टूटेगा यानी कि वहाँ पे रेशा गल जाएगा, यानी कि छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा। तो यहाँ से जो प्राप्त होने वाला रेशम होगा वह आपका कौन सा होगा? स्पून सिल्क। स्पून सिल्क कब होगा? जबकि कीड़े की प्राप्ति से, जब कीड़ा बन जाता, तैयार हो जाता है, कीड़े निकलने की प्राप्ति से बनने वाला जो सिल्क है वह आपका स्पून सिल्क कहलाता है। और इतनी बात हो गई। और इसी संपूर्ण प्रक्रिया रेशम कीट पालन को ही सेरीकल्चर के नाम जाना जाता है। आपको पता होगा जो कि आपका रेशम था, चलिए अभी उसको मैं विस्तार से बताता हूँ एक क्रमवाइज से। अभी सारी चीज़ें यहाँ से जान लीजिए। तो इतनी बात हो गई, हम लोगों ने जाना है इसके क्रम को, कब रील्ड सिल्क प्राप्त हो रहा है, कब स्पून सिल्क प्राप्त हो रहा है, और इसके जो है दिन को जाना। तो लंबा गुड़ को जाना, इसकी चमक भी इसमें होती है और लंबाई भी होती है, इसके बारे में भी जाना। स्पिन रेट के बारे में जाना। वहीं पर जब हम सिल्क उत्पादन की बात करते हैं तो देखते हैं कि अगर हम भारत के राज्यों की बात करें तो आपका बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, असम का नाम आता है। बिहार, झारखंड, तेलंगाना, असम, इन सारे राज्यों का नाम आता है। अब देख लीजिए यहाँ से जो एक और क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है इसके जीवन चक्र को पूछा जाता है। सबसे पहले ये आपका होगा अंडा। अंडा से बनेगा लार्वा, लार्वा से बनेगा प्यूपा, प्यूपा से बनेगा कीड़ा। और जो हमको रील्ड रेशम की प्राप्ति हो रही है वह कहाँ से हो रही है? यहाँ से, प्यूपा से। रील्ड सिल्क और स्पून सिल्क की प्राप्ति कहाँ से होगी? कीड़ा से होगी। अब देखिए जो अंडा है, इसके जो अंडा, जो कीड़ा वयस्क है, मादा वयस्क कीड़ा है, वो आपके अंडा देगी। और अंडे को दिलाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है, यानी कि एक विशेष वस्त्र या कागज़ पर इसके अंडे को दिलाया जाता है। अंडे को दिलाने के लिए जो मादा अबिका बाम्बिक्स मोरी है, इसको एक विशेष प्रकार के वस्त्र या कागज़ पर इसके अंडे को दिलाया जाता है। और इसके साथ साथ जहाँ पे अंडा हम लोग दिलाते हैं वहाँ पर आपके हवादार, नमी युक्त और प्रकाशमय, हवादार नमी युक्त प्रकाशमय स्थान की आवश्यकता होगी। इतनी इसको आवश्यकता होती है जहाँ पे अंडा हम लोग दिलवाते हैं। अब अंडा दिलवाने के बाद हवादार नमी युक्त प्रकाशमय स्थान पे इसको रखा जाता है कितने दिनों तक?
आपका वह समय होता है 12 से 15 दिन, 12 से 15 दिन तक उसको वहाँ पे रखा जाता है। जब 12 से 15 दिन का समय बीत जाता है, चलिए देखते हैं कि समय हो गया है, वीडियो कट हो जाएगा। तो बाकी के बाकी हम लोग करेंगे आपके सिल्क के पार्ट 2 में। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो कर दीजिए लाइक, और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, और एक छोड़ दीजिए प्यारा सा कमेंट, जिससे हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें।